बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी रहे तैनात। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज सुबह बाबा महाकाल के साथ भक्तों ने 40 क्विंटल फूलों से होली खेली। विश्व में सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में ही होली पर्व की शुरुआत होती है और बाबा के साथ सबसे पहले भक्त होली खेलते हैं उनके, और इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए वहां पर देखिए काफी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं और इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा महाकाल के साथ होली खेली और इस तस्वीर को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध है। काफी आकर्षक ये तस्वीर है, मनमोहक ये तस्वीर है और इन भव्य तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा महाकाल के दरबार में होली कितनी पावन और रंगारंग रही और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से इन लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके चेहरे की खुशी आप देखिए। होली का जो असली आनंद है यहाँ पर लिया जा रहा है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार महाकालेश्वर में फूलों से होली खेलते आप देख सकते हैं। जो उनके पुजारी सेवादार हैं वहाँ मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में वहाँ पर बाबा के भक्त पहुँचे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आनंददायक ये क्षण रहा। उज्जैन से सीधी तस्वीरें और बाबा महाकाल के दरबार में उत्साह उल्लास के साथ फूलों से होली खेली गई। लगभग 40 क्विंटल फूलों का यहाँ पर होली के लिए इस्तेमाल किया गया और फूलों से बाबा को होली के रंग में रंगा गया। और ये जो होली है काफ़ी ख़ास है, विशेष है, क्योंकि ये आदियोगी बाबा महाकाल के साथ खेली गई होली है और इस होली में 40 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया। दो महत्वपूर्ण तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये विशेष तस्वीर देखिए। बाबा महाकाल के साथ होली खेलने का सौभाग्य जिन्हें नहीं मिला वो इस तस्वीर को देखकर आनंद ले सकते हैं। ये दो तस्वीरें, एक तरफ बाबा महाकाल को फूलों से होली खेलकर प्रसन्न करते हुए उनके भक्त, उनकी सेवा में लगे सेवादार पुजारी, और दूसरी तरफ आरती की गई उनकी और बाबा महाकाल के साथ होली खेलकर यहाँ पे पूरी दुनिया में सबसे पहले होली यहीं खेली जाती है और इसके बाद होली पर्व की शुरुआत होती है। और बाबा महाकाल के दरबार में होली की छटा और जिन भक्तों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन बाबा महाकाल के दरबार महाकालेश्वर से। और मुंगेली में लोगों पर होली का रंग अब चढ़ने लगा है। जिले में ढोल नगाड़ों की थाप पर अब लोग नाचते झूमते भी दिखाई देंगे। दरअसल गांव-गांव में फाग गीतों की धुन अब सुनाई दे रही है। गांव-गांव में लोक पारंपरिक फाग गीतों का आयोजन हो रहा है और लोग होली के गीतों पर झूम रहे हैं। का त्योहार जैसे ही शुरू होता है और उसके आने की सुगबुगाहट होती है, तभी से हमारे ग्राम में एक तरह का रंगीन माहौल हो जाता है। और आज वही होली का यह पावन पर्व, उसके साथ यह फाग का पवित्र गीत और उसमें झूमते हमारे ग्राम के सभी ग्रामवासी आप देख रहे हैं कि बहुत ही मदमस्त होकर और पूरे होली के रंग में रंग के कान्हा और राधे की जयकारों के साथ में हम लोग बहुत उत्साह से होली आज मना रहे हैं। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार और अलीराजपुर दौरे पर रहेंगे। आज धार और अलीराजपुर जाएंगे सीएम शिवराज। नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। विकास कार्यों की भी सौगात यहां मुख्यमंत्री दे सकते हैं। आपको बता दें कि नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम, नशे के खिलाफ एक अभियान सरकार का जो चल रहा है उसका एक अहम कदम यहां पर, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और
सीएम का धार और अलीराजपुर का ये दौरा। अलीराजपुर जाएंगे सीएम, साथ ही धार में नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम में भी वे हिस्सा लेंगे। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चल रही मध्य प्रदेश की सरकार का ये एक महत्वपूर्ण कदम, और इसे और उत्साह और बल देने के लिए खुद मुख्यमंत्री भी यहां पर रहेंगे। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया। जेपी अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूं ही कमजोर नहीं हुई, हमने अपने उस मजबूत साथी का हाथ छोड़ दिया जो मजबूती के साथ पार्टी का झंडा गली में उठाता था। हमने उसके दर्द को नहीं नापा, हमने उसको बढ़ते हुए नहीं देखा, और इस बात को लेकर अपनी पार्टी को चेताते नजर आए जयप्रकाश अग्रवाल, और अपनी पार्टी को आईना दिखाते नजर आए। हालांकि अब पार्टी उन पर क्या कोई एक्शन लेगी डिसिप्लिनरी, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की पार्टी की कमजोरियों का कोई नेता जिक्र करता है तो कुछ दिनों बाद वो पार्टी से किनारा कर लेता है, चाहे वो दबाव में, चाहे अपनी इच्छा से। इससे पहले भी कई बहुत बड़े नेताओं का, जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस को दिया, ऐसे नेताओं के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए। हम चुने जाते रहे, लंबा सफर तय हुआ, सरकारें बनती रही, मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन हुआ क्या इस बीच में कि जो हमारा सबसे मजबूत साथी गली में हमारे लिए झंडा उठाता था, उसका हाथ हमसे छूट गया। हम ऐसे नहीं गिरे, हम ऐसे कमजोर नहीं हुए, हमने उसको दर्द को नहीं नापा, हमें एहसास ही नहीं हुआ कि ये वो आदमी है जिसके कंधे पे चढ़ के हम पार्लियामेंट के मेंबर बन रहे हैं, या असेंबली के मेंबर बन रहे हैं, या कॉर्पोरेशन के मेंबर बन रहे हैं। हमने उसे बढ़ते हुए नहीं देखा, हमने अपने को बढ़ते हुए देखा। एक मंजिल से 4 मंजिल, एक गाड़ी से 2 गाड़ी, और जाने क्या क्या। श्रीमान जेपी अग्रवाल जी जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, कांग्रेस की सच्चाई तो स्वीकार कर ली, और ये सच्चाई जग जाहिर है कि कांग्रेस ने अपने ही लोगों को कुचलकर, अपने ही लोगों के कंधों पर चढ़कर सफलता पाई, लेकिन उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। सीढ़ी बनाई और सीढ़ी गिरा दी। यही काम कांग्रेस में चलता रहा, चलता आ रहा। एक खानदान की चापलूसी में इतने आगे बढ़ गए कि देश को भी पीछे छुड़ाने का काम कर दिया, और आज वही देश उस खानदान और उस पार्टी को उनकी अपनी जो स्थिति है वहां पर पहुंचाने का काम कर रहा है। सच्चाई जनता जान चुकी है, कांग्रेस की यही सच्चाई है, और वह अपनी अब दुर्गति को प्राप्त हो रही है। और रंजना हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी देंगी। रंजना, जयप्रकाश अग्रवाल अपना भी दर्द बता रहे हैं, पार्टी की स्थिति को भी दर्शा रहे हैं। अब इससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, पार्टी को उससे सबक लेना चाहिए। अब जयप्रकाश अग्रवाल जो चेता रहे हैं, अगर अब भी पार्टी संभल जाती है तो आगामी चुनाव में कुछ भला हो सकता है। शायद इसी उम्मीद से उन्होंने बातें कही। जी आशीष, इसे दर्द बयां करते हुए तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम ज़रूर कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस को अपनी जो कमज़ोरियां हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो अपनी कमज़ोरियों को ठीक नहीं करेगी तो शायद बहुत अच्छी तरह से जो मुकाबला है वो भाजपा और अन्य पार्टियों के साथ नहीं कर पाएगी। और पार्टी की जो अभी फिलहाल कमज़ोरी है, क्योंकि जो कहा जाता है कि कार्यकर्ता ही जमीनी स्तर पर काम करते हैं, कार्यकर्ता ही जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए आशीष, तो लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जो दामन थाम रहे हैं, अन्य पार्टियों के साथ भी जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस को कमजोर कर रही हैं, और इसी वजह से उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता क्यों जा रहे हैं, इस दिशा में हमको काम करना होगा, इसका आकलन करना होगा,
और जब वो अपनी पार्टी छोड़कर ना जाए इस दिशा में भी काम करना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कार्यकर्ता जा रहे हैं वो कांग्रेस को लगातार और ज्यादा कमजोर कर रहा है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की जो अनदेखी है वो ना की जाए, क्योंकि लगातार अनदेखी का जो शिकार है वो कार्यकर्ता हो रहे हैं और उनकी बातों को नहीं सुना जा रहे। कुछ इसी तरह की जो समस्याएं हैं जिस पर लगातार जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो फोकस नहीं कर पा रहे और शायद इन्हीं बातों की तरफ पार्टी के तमाम जो नेता हैं, आला कमान है, उनका ध्यान खींचने की तरफ ये एक बयान है जिसमें ना सिर्फ आने वाले दिनों में कांग्रेस अपनी कमजोरियों पर फोकस करे बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करे और उनको ये बताने की कोशिश करे कि कार्यकर्ता ही हमारी सबसे मजबूत नींव है और अगर पार्टी बनती है तो ये सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि कार्यकर्ता और उनकी मेहनत से ही पार्टी बनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ली जाए आशीष, तो लगातार उसमें कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाता है और हर बार यही कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही सरकार बनी हुई है और जो कुछ भी है वो कार्यकर्ताओं का है। तो कुछ इस कदम की तरफ भी अब कांग्रेस को फोकस करना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब अपनी कमजोरी का जिक्र उन्होंने किया है तो इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े भी हो रहे हैं और आगे भी कई तरह के सवाल खड़े भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब इस तरह की कमजोरियों का और अपनी ही खामियों को गिनाने का जिक्र किया गया है तो क्या उनको मजबूत करने की दिशा में पार्टी की तरफ से कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा या नहीं, या फिर इसे भी एक एक्शन की तरह ले लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी और आगे क्या होगा ये फिलहाल पार्टी के नेताओं की तरफ से ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि जिस तरीके से ये बयान सामने आया उससे अपनी ही कमजोर कड़ी को मजबूत करने की दिशा में कोई प्लान तैयार करना होगा, खाका तैयार करना होगा, ताकि जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो कि जमीनी स्तर से बहुत लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो अपनी ही पार्टी का दामन ना छोड़े और बल्कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए जाए। इस दिशा में जरूर कांग्रेस को कदम उठाने की जरूरत है। यही जेपी अग्रवाल का दर्द है रंजना, और ऐसी ही बातें कुछ नेताओं ने पहले कही तो उन्हें पार्टी से कुछ समय बाद किनारा करना पड़ा। शायद यही दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का है। मसलन अगर जेपी अग्रवाल के द्वारा जिस तरह से दर्शाया गया, चेताया गया, अगर इस पर काम होता है तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर परिणाम होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और रतलाम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जो सियासत चल रही है उस विषय पर बात करें। आपको बता दें कि महिला पहलवानों के द्वारा बजरंगबली की प्रतिमा के सामने अश्लीलता परोसे जाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया और कांग्रेस ने इसको लेकर आयोजकों पर सवाल भी उठाए और आयोजन समिति के अध्यक्ष महापौर प्रहलाद पटेल पर निशाना साधा है। आयोजन समिति पर भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया। साथ ही कांग्रेस ने आयोजन स्थल को गंगा जल से शुद्धिकरण करने का ऐलान किया, सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान किया। रतलाम में माननीय विधायक चेतन कश्यप के आयोजन में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के नाम पर जो अश्लीलता परोसी गई है वह शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर से जहां शिवराज के फोटो लगे हो, हनुमान जी का फोटो लगा हो, वहां पर मातृशक्ति का अपमान इस भारतीय जनता पार्टी के असली चरित्र को व्यक्त करता है। और सतना से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की मध्य प्रदेश बॉर्डर पर दबिश और उमेश पाल हत्याकांड के तार से जुड़ने की आशंका के चलते जैतवाड़ा से एक शख्स को हिरासत में लिया गया। पेशे से ड्राइवर है और जिस शख्स पर संदेह है पुलिस ने घेराबंदी कर इसे पकड़ा और मध्य प्रदेश पुलिस ने इसे पकड़कर एसटीएफ को सौंपा। दरअसल पूछताछ में यूपी एसटीएफ निकली है और पूछताछ के लिए इस शख्स को हिरासत में लिया गया। घंटों सतना पुलिस परेशान रही और आखिरकार इसे दर दबोचा गया। आरोप है कि ये इस हत्याकांड में शामिल हो सकता है। दरअसल इस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उमेश पाल हत्याकांड के तार से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। इस शक में यूपी एसटीएफ ने इसे हिरासत में लिया है। सतना पुलिस ने काफी देर घेराबंदी कर इसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की और अब पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आती हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और पूछताछ के लिए यूपी ले जाया गया है। यूपी एसटीएफ की मध्य प्रदेश बॉर्डर पर दबिश, जहां सतना पुलिस ने घेराबंदी कर इस शख्स को पकड़ा जो पेशे से ड्राइवर है। उमेश पाल हत्याकांड में इससे कुछ कनेक्शन है या नहीं, इस बात को यूपी एसटीएफ पूछताछ के बाद स्पष्ट कर पाएगी। और हालांकि शक यही है कि इसकी कुछ ना कुछ संलिप्तता उसमें रही, कोई तार इसका, कोई कनेक्शन इसका इससे जुड़ा हुआ है, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई, दबिश दी गई और इसे हिरासत में लिया गया। यूपी एसटीएफ और मध्य प्रदेश पुलिस
दोनों वहां पर मौजूद थे और सतना पुलिस ने वहां दबिश दी, घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया और अब यूपीएसटीएफ उसे पूछताछ के लिए उत्तर प्रदेश लेकर गई है। जैतवाड़ा से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि पेशे से ड्राइवर है। और बढ़ते आगे, ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें कि विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। पथराव और फायरिंग की यह वारदात वहां लगे कैमरे में कैद हुई। दरअसल पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज किया है और शहर की नारायण विहार कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। गोला मंदिर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नारायण विहार कॉलोनी की यह पूरी घटना, गोला मंदिर पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 लोग इसमें जिन पर कि एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि मामला दर्ज हो चुका है इनके खिलाफ। और साथ ही आपको यह बता दें कि विवाद का कोई कारण स्पष्ट अभी नहीं हो सका है और ये सीसीटीवी जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो सामने आया सीसीटीवी फुटेज जिसमें पत्थरबाजी और विवाद की कुछ तस्वीरें कैद हुई हैं। आपको दिखा दें, ये वो सीसीटीवी फुटेज है। ग्वालियर से ये तस्वीर सामने आई जहां पर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, पत्थर चले, फायरिंग तक हुई। हालांकि पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन पर केस दर्ज किया है। और सीहोर निवासी अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने एक बार फिर अपना नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया। लखनऊ में आयोजित 11वीं सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में कपिल ने गोल्ड मेडल जीता है। वो इस प्रतियोगिता को लगातार 5वीं बार जीतने वाले देश के पहले जूडो खिलाड़ी बन गए हैं। सीहोर में जन्मे कपिल परमार के पिता टैक्सी चलाते हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पर इस गुदड़ी के लाल ने 3 अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स के साथ राष्ट्रीय स्तर पर लगातार 5 बार गोल्ड मेडल जीता और अभी उन्हें स्पेन के, कजाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेने के लिए जाना है। लगातार 5 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये गोल्ड मेडल्स जीत चुके हैं। अब स्पेन और कजाकिस्तान में होने वाले टूर्नामेंट्स में वे हिस्सा लेंगे और उम्मीद करते हैं कि सीहोर का नाम रोशन करने वाले इस गुदड़ी के लाल को कामयाबी मिलेगी। गोल्ड मेडल्स जीतने की ये उनकी आदत आगे भी बरकरार रहेगी क्योंकि स्पेन और कजाकिस्तान में होने वाले टूर्नामेंट्स में बेहद जरूरी है और भारत का नाम रोशन कर ये खिलाड़ी लौटे अपने देश, यह हम उम्मीद करते हैं। कपिल परमार जो कि गोल्ड मेडल जीतने के आदी हो गए हैं, क्योंकि 5 बार लगातार वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी आदत आगे भी बरकरार रहे जिससे कि भारत देश का भी नाम रोशन हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूडो चैंपियनशिप्स में। स्पेन और कजाकिस्तान में होने वाले चैंपियनशिप्स में उन्हें हिस्सा लेना है जिसके लिए वे तैयारी में जुटे हुए हैं और लगातार राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर के वो इसको और पुख्ता कर रहे हैं। हाल ही में लखनऊ में आयोजित एक चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और बढ़ते आगे, हरदा में महिला दिवस के मौके पर नेहरू स्टेडियम में महिलाओं ने इतिहास रच दिया। 2500 महिलाओं ने ब्लैक कलर का परिधान यानी काले रंग का परिधान पहनकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मानव आकृति बनाई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से ये लोग यहां पर जुट रहे हैं और धीरे धीरे ये आकृति और स्पष्ट होती गई। दरअसल इस मानव आकृति की कृति की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मान देने के लिए ये किया गया। इस मानव कृति को बनाने में करीब 40 मिनट लगे। वहीं लोगों ने बताया कि मानव श्रृंखला से बनी इस कृति को हार्वर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करने के लिए दावा किया जाएगा। 6 अलग अलग कृतियां यहां पर बनाई गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सम्मान देने के लिए किया गया। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में बारिश के बाद वापस लौटी ठंड। दरअसल 5 डिग्री तक तापमान बढ़ गया। राजधानी का तापमान अरब सागर से आ रही नमी, मौसम विभाग के मुताबिक
तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। 24 घंटे में भोपाल सहित 15 जिलों में बारिश हुई और आने वाले 3 से 4 दिन तक इसी तरह से बारिश होते रहने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक हल्की सर्दी बनी रहेगी, तेज हवाएं चलने और बारिश की भी संभावना बनी हुई है। आप कहीं मत जाएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।